कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित और आप देख रहे हैं कॉर्बिस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे होलसेल ड्रग लाइसेंस की कि आखिर होलसेल ड्रग लाइसेंस क्या होता है, किन लोगों को इस ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या कुछ होता है, किन किन डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ती है अगर आप होलसेल ड्रग लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में भी हम पूरी तरह चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि होलसेल ड्रग लाइसेंस होता क्या है। देखिए, होलसेल ड्रग लाइसेंस उन लोगों को जारी किया जाता है जो ड्रग और मेडिकल के बिजनेस यानी कि ड्रग और मेडिकल का कारोबार करते हैं, और ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत ये ड्रग लाइसेंस उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के ड्रग लाइसेंस देता है। पहला रिटेल ड्रग लाइसेंस, जो उन लोगों को ये ड्रग लाइसेंस दिया जाता है जो एक केमिस्ट शॉप खोलते हैं या चलाते हैं, और दूसरा है होलसेल ड्रग लाइसेंस। ये ड्रग लाइसेंस उन लोगों को दिया जाता है जो थोक स्तर पर यानी कि होलसेल लेवल पर बेचते हैं ड्रग को। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इस लाइसेंस को जारी करता है, और यदि आप एक थोक व्यापारी के रूप में अपना व्यवसाय यानी कि बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो आप एज अ इंडिविजुअल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप फर्म के तहत अपना व्यवसाय यानी कि अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग लाइसेंस। तो अगर आप ड्रग लाइसेंस लेने जा रहे हैं तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जिनको फुलफिल करना बहुत जरूरी होता है। एरिया, एक क्लिनिकल दुकान या दवा की दुकान खोलने के लिए जो मिनिमम एरिया रिक्वायर होता है वो होता है 10 वर्ग मीटर यानी कि 10 स्क्वायर मीटर। उसके अलावा अगर आप स्टोर बिजनेस को मिक्स करके चलाते हैं यानी कि रिटेल और होलसेल बिजनेस आपका साथ में चलता है तो जो मिनिमम एरिया की रिक्वायरमेंट होती है 15 वर्ग मीटर यानी कि 15 स्क्वायर मीटर। स्टोरेज, देखिए जब भी बात स्टोरेज एरिया की आती है तो स्टोरेज एरिया काफी कूल और वातानुकूलित होना चाहिए, क्योंकि कुछ हमारे जो मेडिसिन और ड्रग होते हैं जैसे इंजेक्शन, इंसुलिन या वैक्सीन, उन्हें ऐसी जगहों पे ही स्टोर किया जाता है ताकि वो सेफली वहां पर रखे जा सके। टेक्निकल स्टाफ, अगर हम किसी ड्रग को होलसेल में बेचते हैं तो वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की देखरेख में होना चाहिए या फिर एक ऐसे कैपेबल एप्लीकेंट होना चाहिए जो कि ग्रेजुएट है, 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ डीलिंग विद द ड्रग्स, या फिर जिसने SSCL का एग्जाम पास किया हो 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ डीलिंग इन ड्रग, और ये अप्रूव करता है कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन होलसेल ड्रग लाइसेंस। तो एरिया की बात दोस्तों हमने कर ली, स्टोरेज यानी भंडारण की बात हो गई, इसके साथ ही टेक्निकल स्टाफ जो हमें जरूरी होता है उसकी भी बातचीत हमने कर ली। अब समय आ गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अगर आप होलसेल ड्रग लाइसेंस लेने जा रहे हैं तो किन दस्तावेजों का आपको इकट्ठा करना होगा, उसकी आवश्यकता उस दौरान आपको पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ID प्रूफ, प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी पेपर की एक कॉपी, अगर वो प्रॉपर्टी रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी। इसके अलावा साइट प्लान, की प्लान एरिया का, रेफ्रिजरेटर इनवॉइस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी जो एरिया है वो DDA रेसिडेंशियल फ्लैट प्लॉट बिल्डिंग के तहत आती है तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट जमा करना होगा MPD 2021 से रिलेटेड। तो हमने डॉक्यूमेंट्स की भी बात कर ली, अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की, यानी कि कौन से रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर के तहत आपको गुजरना पड़ेगा अगर आप होलसेल ड्रग लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं। देखिए, अगर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ होलसेल ड्रग लाइसेंस की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसके लिए 30 से 60 दिन यानी कि 30 to 60 डेज वर्किंग डेज का समय लगता है, जो काफी लंबा माना जाता है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, फिर डॉक्यूमेंटेशन जमा करने होंगे, उसके बाद जो लास्ट में प्रोसीजर होगा वेरिफिकेशन का। अगर जो दस्तावेज आपने दिए हैं, जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और सही निकलती है तो उसी के तहत आपको ड्रग लाइसेंस अप्रूव कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, सारी जानकारी होलसेल ड्रग लाइसेंस की तो मैंने आपको दे दी। जल्द ही मुलाकात करेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अधिक जानकारी के लिए आप कॉर्बिस के साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए।